उपस्थित भव्य आत्माओं, सिद्धि के शिखर पर पहुंचना हो या किसी को सिद्धि के शिखर पर पहुंचाना हो, सफल होना हो या किसी को सफलता देनी हो, उसका एकमेव मार्ग है संयम। किस सीमा का संयम? अनकंडीशनल संयम, अनकंडीशनल सेल्फ कंट्रोल। जो कमिटमेंट करी उसमें कोई एक्सक्यूज नहीं, अननिगोशिएबल कमिटमेंट। अब जो महावीर गाथा शुरू होने जा रही है आपके साथ, वह अपने जीवन को एक बल देने वाली महावीर कथा है कि कैसे प्रगति के पथ पर चला जाता है, कैसे चुनौतियों को सौभाग्य में बदला जाता है, कैसे संकटों के घड़ियों में सफलता के कमल खिलाए जा सकते हैं। स्वयं को क्लियर कर लेना। रामायण में से रावण को माइनस कर दो, रामायण का सारा मजा चला जाएगा। महाभारत में से कौरव को माइनस कर दो, पांडवों की ऊंचाई नजर भी नहीं आएगी। परमात्मा महावीर के जीवन गाथा में से किसी को माइनस करो, ऊंचाई वही रहने वाली है। और उसका कारण है वो किसी की तुलना में श्रेष्ठ नहीं है। वो काले के सामने रखा हुआ सफेद ऐसा नहीं है, वो अपने आप में उज्जवल है। और उसी उज्ज्वलता की यात्रा शुरू करने के लिए लंबे समय से एक तमन्ना महावीर के मन में, वर्धमान के मन में है कि तन दिख जाता है, तन के अंदर का हड्डी का पंजर दिख जाता है, जमीन के अंदर क्या है वो दिख जाता है, समय के परे क्या है वो जान लेता हूं, लेकिन मन में क्या चल रहा है ये नहीं जान पाता। मन के नचाए नाचते हैं, ये मन कैसे नचाता है, उस मन को जानना बहुत जरूरी है। कि जिसको बदलना हो उसको जानना जरूरी होता है, जिसकी ट्रीटमेंट करनी है उस बीमारी को पहचानना जरूरी होता है। बीमार बिना बीमारी को पहचानने ट्रीटमेंट कर दे तो जान खतरे में चली जाती है। और इस मन को जानना है, इस मन को जानना है, इस मन के अंधियारे को दूर करना है। क्या चल रहा है जसोदा के मन में, क्या चल रहा है नंदीवर्धन के मन में? वो जो बोलते वो उनके मन में चल रहा है, वो जो करते उनके मन में चल रहा है, कि मन में कुछ और चल रहा है और करते कुछ और है। बोलते कुछ है लेकिन मन में और कुछ चल रहा है। क्यों खुशी के पलों में दुखी हो जाते हैं? क्यों दुखी होने के पलों में खुश हो जाते हैं? कोई पिंजरे से मुक्त होता है तो खुशी मनानी चाहिए। कोई तुरुंग से कैदी बाहर निकलता है तो जेल में रहे बाकी कैदी दुख नहीं मनाते, खुशी मनाते हैं। जब मैं मुक्त हो रहा हूं, मैं मुक्ति की राह पर चल रहा हूं, तो इनको दुख क्यों हो रहा है? ये खुश क्यों नहीं हो पाते? मैंने और नंदीवर्धन की बात मानी। 2 साल उसने रुकने के लिए कहा, मैं रुक गया। पे नंदीवर्धन 2 साल तक खुश क्यों नहीं नजर आया? ये मुझे रोकना चाहता था,
किस लिए रोकना चाहता था? मैंने तो सोचा इसकी बात मानूंगा तो खुश हो जाएगा, लेकिन खुश तो कभी नजर नहीं आया है। क्या है ये स्थिति है? ये मन कैसा है? वर्धमान अंतिम भोजन, अंतिम प्रसाद घर आंगन का ले रहा था और नंदवर्धन का दिल भर भर के आ रहा था। पता नहीं परसों इसको कहाँ आहार मिलेगा, कौन खिलाएगा, कैसे खिलाएगा। और अब तक इसने क्लियर भी नहीं किया है कि कौन से गुरु के पास दीक्षा ले रहा है, क्या व्यवस्था इसके लिए करनी है, कौन से सिस्टम में ये जा रहा है। कितनी बार पूछा मैंने कि दीक्षा के कोई उपकरण, दीक्षा की कोई तैयारी, कोई जवाब नहीं। बहुत कुरेद कुरेद कर पूछा तो 2 वाक्य में उत्तर दिया है, मेरी दीक्षा की तैयारी मैं ही करूंगा। पूछा कैसे? बोले जैसे अपना खाना स्वयं ही पचाया जा सकता है, दूसरा नहीं पचा सकता है। उत्तर ऐसे लाजवाब के सारे सवाल समाप्त हो जाए लेकिन अंदर समाधान नहीं हो। प्रश्न पूछने की जगह ही समाप्त हो और अंदर में जवाब सवाल बना रहे। वर्धमान, तुझे न बचपन में समझ पाया, न जवानी में समझ पाया है, न विदा के इन पलों में भी समझ पाया है। क्या पता कल भी तुझे समझ पाऊंगा कि नहीं पाऊंगा। कैसे समझू तुझे? और वर्धमान अपने कक्ष में पहुंचे। अवधि ज्ञान और अवधि दर्शन के उपयोग में तन्मय हो रहे हैं। सारे चराचर को देखने का प्रयास कर रहे, क्या चल रहा है, क्या चल रहा है, क्या चल रहा है। कैसे जानूंगा इस सबके मन को? और एक अंदर से उत्तर आया, जानना हो तो पहले तुझे न्यूट्रल होना पड़ेगा, न्यूट्रल ऑब्जर्वेशन करना पड़ेगा, इम्पार्शियल होना पड़ेगा। किसी भी दबाव में आए बिना, किसी भी प्रेशर में आए बिना तुझे अपनी यात्रा करनी पड़ेगी। स्वयं के साथ की हुई कमिटमेंट तब तक निभानी होगी जब तक मंजिल नहीं मिलती है। बिना रुके, बिना थमे, बिना एक पल का विश्राम ले निरंतर चलना होगा कि जिस पल तेरा विश्राम होगा उस पल तेरी मौत हो जाएगी। एक पल के लिए भी तेरी नजर भटक गई तो तेरी मंजिल भटक जाएगी। और उस वज्र संकल्प के लिए स्वयं को तैयार करते हैं महावीर। उद्घोषित था मिक्सर बदे 10वीं को मैं चलूंगा। हम सभी लोग सोचते हैं कोई मंगल कार्य करना हो तो सुबह सुबह कर लेना चाहिए। ढलते सूरज को साक्षी रख करके कोई नई शुरुआत नहीं करता है। लेकिन वर्धमान ने अपने को समय के परे ले जाने के लिए ढलते सूरज में अपनी यात्रा शुरू करी।
चोट लगी कि ये कौन सा समय जलने का है। सूरज ढलने लगा और वर्धमान में दीक्षा का अभिनिष्क्रमण की तैयारी करी। मैं चल रहा हूं। सुबह से सारी तैयारी करके रखी थी कि मंगल वेला में सुबह सुबह चलेगा, ब्रह्म मुहूर्त में चलेगा। लेकिन वर्धमान जानते थे कि ब्रह्म मुहूर्त बाहर नहीं होता है, अंदर होता है। बाहर के मुहूर्त कोई काम में नहीं आते हैं। अंदर में श्वास नहीं हो तो ऑक्सीजन का सिलेंडर भी काम में नहीं आता है, और अंदर में श्वास लेने का दम हो तो बाहर के ऑक्सीजन सिलेंडर की जरूरत भी नहीं होती है। अपने ही समय के साथ चलते वर्धमान। बस इतना ही था मेरे हाथ में। नंदीवर्धन कहता मेरे इतने ही हाथ में था कि जब वो चले मैं चलूं। मुझे पूछा डोली उठाने वालों ने कि कब उठाना है। मैं इतना ही जवाब दे पाया कि जब वर्धमान आकर के बैठ जाए तो उठा लेना है। उसका समय पूछने की हिम्मत मेरी में नहीं है। और सुबह से सारे गीत गा रहे थे। कुल महत्तरिकाएं, पूरे कुल की श्रेष्ठतम वो माताएं जिनके वात्सल्य से निकले हुए शब्द सुनने के लिए घर के लोग तरसते थे, वो गा रही सुबह से जय जय नंदा जय जय बद्दा, अविगम भवभूतमगम हंता रिपुचमुम वरह सिद्धिवरम। जय जय नंदा जय जय बद्दा। और उन स्वर लहरियों को सुन करके वर्धमान के मन में फिर सवाल आया है कि आनंद की बात कर रही है, ये मंगल की बात कर रही है, क्या मेरे जाते समय इनको आनंद की अनुभूति हो रही है? और जिसको आनंद की अनुभूति नहीं वो कैसे आनंद की मंगल कामना दे सकता है? ये जो बोल रही है उसकी अनुभूति इनको नहीं है, ये अनुभूति इनके चेहरे पर दिखती नहीं है। विदा के पल आए, सब इंतजार कर रहे थे कि वर्धमान कक्ष के बाहर कब आता है। 2 दिन का इंतजार था। प्रियदर्शन अब परेशान है। उसे लोगों ने सुना है कि वापस तुझे तेरे पिता मिलेंगे नहीं। अब कोई खबर न हो कि वो कहां जाएंगे, किस राह पर जाएंगे, कोई पता नहीं। बेटी समझ नहीं पा रही किससे रुट करके जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, ऐसे कौन से सवाल है, ऐसा क्या चाहिए उनको जो यहां नहीं मिल रहा है। जसोदा ने एक बार पूछा था वर्धमान से कि जो साधना सिद्ध तुम करना चाहते हो यहां रह करके नहीं हो सकती। और वर्धमान ने जवाब दिया था मेरी साधना तो कहीं पर भी सिद्ध हो सकती है, मैं तो कहीं पर भी पूर्णता को प्राप्त कर सकता हूं, लेकिन जसोदा मेरा लक्ष्य केवल मुझे मंजिल पर पहुंचाना नहीं है, मुझे लोक को मंजिल पर पहुंचाना है, मुझे दुनिया को मंजिल पर पहुंचाना है। मेरी साधना यहां सिद्ध हो सकती है, लेकिन दुनिया की साधना यहां रहकर हुए सिद्ध नहीं हो सकती है। मुझे केवल आत्म सिद्ध है कि लक्ष्य नहीं, मेरा लोक सिद्धि का लक्ष्य है।
उसके लिए क्या मुझे छोड़ना, सबको छोड़ना जरूरी है? बोले नहीं, मैं किसी को नहीं छोड़ रहा हूं, मैं तो सबका स्वीकार करने के लिए चला हूं, मैं किसी का त्याग नहीं कर रहा हूं। बोले ना, तुम यहां में छोड़ करके जा रहे हो और फिर कहते हो कि मैं किसी को छोड़ के नहीं जा रहा हूं। और वर्धमान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया था, एक जसोदा की चिंता करो या तेरी जैसी कितनी जसोदा है उनका चिंतन करो। एक नंदीवर्धन के तरफ देखो कि दुनिया के सारे नंदीवर्धन को संभालने के लिए चलो। एक बेटी की परवाह करो कि लोग के अंधियारे में खो रही उन बेटियों की परवाह करो। नाथ, तुम्हारी राहें तुम जानो, तुम्हारा पद तुम जानो। एक बात को सदा याद रखना है कि तुम जिस भी राह पर कदम बढ़ाओगे, मैं छाया बन करके तुम्हारे साथ चलूंगी।